नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तोया जयस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चट्टान और उसके प्रकार पढ़ेंगे। रॉक्स एंड इट्स टाइप, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और परतदार चट्टान, और इन चट्टानों का जो रूपांतरण होता है उसको भी इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो चट्टान और उसके प्रकार। तो पहला है आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक। आग्नेय चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। तो पृथ्वी में जब उद्गार होता है तो कहीं न कहीं ये जो लावा या मैग्मा निकलता है उससे ही कहीं न कहीं इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान स्थूल, परत रहित, कठोर, संघनन और जीवाश्म रहित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, यनाई, कापर, तांबा, लेड, सीसा, जिंक, जस्ता, सीआर, क्रोमाइट, यमन, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टान बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट है कि इसमें ये जीवाश्म रहित होता है और ये जो बहुत ही संपन्न, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है। तो ये जब इसमें जो ये तत्व पाए जाते हैं, इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो शैलें निर्मित होती है उसको हम देख लेते हैं। तो बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, ग्रेबो से सर्पेंटाइन का निर्माण होता है, ग्रेनाइट से नीस का निर्माण और बिटुमिनस कोयला जो है वो ग्रेफाइट से निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टान का ये एग्जाम्पल है जिसमें आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण दूसरी शैलों में होता है। दूसरा है अवसादी या परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। अवसादी चट्टानों में व्यवस्थित परतें पाई जाती हैं। इनमें एक रेगुलर या व्यवस्थित परतें पाई जाती हैं। इनमें जीवाश्म पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इग्नियस रॉक में नहीं पाया जाता, इसमें जीवाश्म पाया जाता है तथा धात्विक खनिजों का अभाव होता है। तो पहले वाले में धात्विक खनिजों का पूर्ण पाया जाता है और इसमें अभाव होता है। खनिज तेल इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें से धात्विक खनिज नहीं पाया जाता बल्कि खनिज तेल पाए जाते हैं। दामोदर हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला हो गया, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का ही बना है। तो आगरा का जो किला है, दिल्ली का जो लाल किला है, ये सब बलुआ पत्थर, तो ये बलुआ पत्थर ये सब अवसादी चट्टानों का ही उदाहरण है। बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलामाइट, सैल, कोयला, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। बलुआ पत्थर हो गया, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलामाइट, सैल, कोयला, ये सब अवसादी चट्टानों के ही उदाहरण हैं। अगर अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों की बात करें तो जैसे बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट से, चूना पत्थर संगमरमर से, चाक और डोलामाइट, चाक एंड डोलामाइट, ये भी संगमरमर से। बालुका पत्थर, तो जो बालुका पत्थर होता है वो क्वार्टजाइट से, मतलब बालुका पत्थर का क्वार्टजाइट में, और कांग्लोमेरेट का इसका भी क्वार्टजाइट में। तो ये कुछ अतिरिक्त पॉइंट है जो इसमें नहीं दिया गया है। सैल जो है स्लेट में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला में, कांग्लोमेरेट भी क्वार्टजाइट में। तो बालुका पत्थर और कांग्लोमेरेट क्वार्टजाइट में, बलुआ पत्थर भी क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में, सैल स्लेट में और लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला में बदल। तो तीसरा है
कायांतरित या रूपांतरित या परिवर्तित चट्टान, चेंज्ड रॉक बोलते हैं। तो इसका निर्माण तब होता है जब अत्यधिक तापमान अथवा दाब के कारण चट्टानों के घनत्व, कठोरता, बनावट, रंग तथा खनिजों की संरचना में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें निर्मित होती हैं। तो इनके उदाहरण आप देख सकते हैं, स्लेट जो है फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में, और एक इम्पॉर्टेंट है ग्रेबो। तो ग्रेबो किस में? सरपेंटाइन में। तो स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में और ग्रेबो सरपेंटाइन में। तो ये परिवर्तित चट्टानों का रूपांतरण है। तो ये इमेज में आप देख सकते हैं कैसे चट्टानों का रूपांतरण होता है, कैसे वे एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। तो अगर सेडिमेंट है, अगर उसका इरोजन होता है या ट्रांसपोर्टेशन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान से, या डिपोजिशन होता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ये मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेटामॉर्फिक मेल्ट कर जाए तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और यही मैग्मा का जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो ये इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन्हीं इग्नियस रॉक का जब वेदरिंग होता है, टूट फूट होती है, तो ये सेडिमेंट रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल बना हुआ है कि इग्नियस रॉक का वेदरिंग हुआ तो सेडिमेंट में, सेडिमेंट का इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। अब सेडिमेंट्री रॉक्स का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया जाए तो ये मेटामॉर्फिक में, और फिर अगर ये मेल्ट कर जाए तो मैग्मा बन जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जब अत्यधिक तापमान होता है तो वो मैग्मा के रूप में बाहर आते हैं। तो मैग्मा जब क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन होता तो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। एक साइकिल बना हुआ है, सब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये रॉक्स है और उसके प्रकार हैं। तो ये इग्नियस रॉक का उदाहरण है। ये बहुत हार्ड होता है इग्नियस रॉक का, ये इमेज में आप देख सकते हैं। ये जो है ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट के जो है निक्षेप से इसका निर्माण होता है। तो ये जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो रूपांतरण होते हैं, जो विभिन्न चट्टानों के रूपांतरण से शैलों निर्मित होते हैं। जैसे शैल से स्लेट बनता है, स्लेट से फाइलाइट, फाइलाइट से सिस्ट और सिस्ट से नीस बनता है। तो हमने आपको उदाहरण के तौर पर सबका रूपांतरण बता ही दिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में चट्टान और उसके प्रकारों का अध्ययन किया। डॉक्टर तोया JS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।